नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मीन राशि के लिए शनि राशि गोचर के इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 11 दिसंबर तक मीन राशि में ही वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर शनि वक्री को लेकर तमाम तरह के वीडियो की बाढ़ आई हुई है और उनके थंबनेल को देखकर एक पैनिक की स्थिति बन रही है। बदल जाएगी दुनिया, शनि का बरसेगा कहर, कोई नहीं बच पाएगा, अशांति, उपद्रव, महाविनाश, तबाही, सावधान, इस तरह के तमाम वीडियो आपने भी देखे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ। आखिर इतना पैनिक क्यों, इतना डर क्यों? क्या शनिदेव की हम सभी से कोई दुश्मनी है? क्या वही शनिदेव जो 26 जुलाई तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थे और 27 जुलाई को जैसे ही वक्री होंगे तो एकदम से दंड देने को तत्पर हो जाएंगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इतना ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। शनि के वक्री होने का क्या अर्थ है और ओवरऑल इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं चर्चा करूंगा कि मीन राशि के जातकों को शनि के वक्री होने पर क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी और किस तरह के लाभ इस गोचर काल में मिल सकते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय तो बताऊंगा ही, यह भी बताऊंगा कि आप कैसे जान पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब फल दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वक्री होना और मार्गी होना ये एक सतत प्रक्रिया है। हर साल शनि वक्री होते हैं, फिर मार्गी होते हैं और ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। कुछ ग्रह हमेशा वक्री रहते हैं, कुछ ग्रह हमेशा मार्गी रहते हैं और कुछ ग्रह वक्री से मार्गी और मार्गी से वक्री होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं और बाकी 5 ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, मंगल और शनि ये समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहते हैं और इसमें इतना ज़्यादा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शनि कर्म के कारक हैं और वक्री होने पर उनको चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है तो परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। होता क्या है कि जब आप चलते चलते थक जाते हैं तो आपकी गति धीमी हो जाती है, आप थोड़ा स्लो हो जाते हैं। लगातार काम करते करते जब कोई व्यक्ति थक जाता है तो थोड़ा रेस्ट लेता है, थोड़ा स्लो हो जाता है। और ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है।
अब शनि वक्री हैं तो परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, तो सीधी सी बात है कि जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल भी प्रदान करेंगे। हाँ, ये ज़रूर देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कारक हैं, अकारक हैं या फिर मारक हैं। और अगर शनि खराब हैं तो वक्री अवस्था में निश्चित तौर पे कष्ट ज़्यादा मिलेगा। और अगर शनि आपके लिए कारक हैं, जन्म कुंडली में अच्छे भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ भाव में हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में गोचर कर रहे हैं, तो वक्री अवस्था में भी आपको अच्छा ही फल देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि शनि वक्री अवस्था में हो, शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको अवश्य प्रदान करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ करा के जाते हैं। और दूसरी बात, शनि जब वक्री होते हैं तो ये आत्ममंथन और आत्म सुधार का समय होता है। अपनी कमियों को तलाश कर उसमें सुधारने का समय होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि वही काम करके दूसरा व्यक्ति सफल हो रहा है और आप भी वही काम कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? तो इस बात पर विचार करने और उसमें सुधार करने का समय होता है जब शनि वक्री होते हैं। शनि वक्री होने के समय जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना या जल्दबाजी में कोई परिवर्तन करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। शांत मन से विचार करके क्या कारण है कि सफलता नहीं मिल रही है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, अगर आप ये कर लेते हैं तो वक्री शनि आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपके लग्न के भाव में है। बताने की आवश्यकता नहीं है कि मीन राशि के जातकों के जीवन में शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण गतिमान है। और वक्री होने का क्या अर्थ है ये तो आपने समझ लिया होगा। वक्री होने पर शनि को चेष्टा बल प्राप्त होगा, यानी शनि के अंदर फल देने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो लग्न का, तीसरे भाव का, सातवें भाव का और 10वें भाव का फल बेहद मजबूती के साथ प्रदान करेंगे। और दूसरी बात क्या होती है वक्री होने पर कि एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करते हैं, यानी शनि 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। तो आप यूँ समझिए कि शनि लग्न में भी हैं और शनि 12वें भाव में भी हैं। तो 12वें भाव में तो राहु बैठे हैं, अब शनि यहाँ पर पहुँच गए तो शनि राहु का पिशाच योग बन गया। अब यहीं पर आपको सावधान हो जाना है। देखिए, साढ़े साती चल रही है, साढ़े साती का दूसरा चरण है और ऐसे में शनि राहु का पिशाच योग अगर प्रभावी हो जाए तो बहुत अधिक सावधानी बरतनी है। क्या सावधानी बरतनी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 12वें भाव में ये पिशाच योग बन रहा है तो बिला वजह के फालतू के खर्च बढ़ सकते हैं। कोर्ट कचहरी का कोई ऐसा मैटर डेवलप कर सकता है जिसको लेकर के आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े। और स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी, कोई गंभीर समस्या इस समय आपके सामने आ सकती है, ख़ास करके अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या ओल्ड एज के हैं। दूसरी बात क्या हो सकती है
दूसरी बात ये हो सकती है कि राहु 12वें में बैठ करके 8वें भाव को देख रहे हैं। यहाँ बहुत ध्यान से समझिएगा। 8वां भाव गुप्त रहस्यों का है। राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं। इस गोचर काल में आपका कोई ऐसा सीक्रेट उजागर हो सकता है, कोई ऐसा गुप्त रहस्य खुल सकता है जिसके कारण आपके जीवन में एक बड़ी समस्या आ सकती है। तो विशेष सावधानी बरतिएगा और ख़ास करके अपने काम कारोबार से संबंधित, अपने व्यापार से संबंधित, अपने पैसे से संबंधित, अपने प्रॉपर्टी से संबंधित, अपनी इनकम से संबंधित किसी भी सीक्रेट को और किसी भी प्लानिंग को भूल करके भी शेयर मत कीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही हो जाएगा। 8वें भाव से जब राहु का संबंध बनेगा और शनि आपके कुंडली में 11वें भाव के स्वामी हैं, इनकम के स्वामी हैं, तो यहाँ पर शनि का चेष्टा बल प्रभावी होगा। यानी कोई ऐसा डूबा हुआ पैसा जिसको रिकवर करने का लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा था, इस समय आप अगर पूरा प्रयास करेंगे वो आपका डूबा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। दूसरी चीज़, अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा और वो धन लाभ आपको विदेशों से होगा। यानी अगर आप विदेश में हैं या विदेशों से जुड़ करके आपका कोई व्यापार है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई बिजनेस है, तो आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा मिलेगा। अचानक से कोई अच्छी और बड़ी डील आपको इस समय मिल सकती है विदेशों से। और चूंकि 10th हाउस पर शनि की दृष्टि है, अगर आप अपने काम कारोबार को विदेशों से जोड़ सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा, चूंकि 3rd पर भी शनि की दृष्टि है और तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है, तो अगर आप अपने काम कारोबार, अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से, यानी अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य या एब्रॉड से जोड़ करके अगर आप काम कारोबार बढ़ाते हैं, तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छे अवसर बन रहे हैं। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर है। 7वां भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि ये आपके जीवन का आधा हिस्सा 7वां भाव है। आपकी मैरिज लाइफ, आपका दाम्पत्य सुख, ये है 7वां भाव। और यहाँ पर वक्री शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब देखिए, वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थितियाँ तो बनती रहती हैं, सामान्य सी बात है। हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव से केतु का, राहु का, मंगल का, शनि का संबंध बन रहा है, तो हो सकता है कि आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो और आप मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर के जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेना चाह रहे हों। हो सकता है आप डाइवोर्स के बारे में सोच रहे हों, हो सकता है आप सेपरेशन के बारे में सोच रहे हों। तो शनि क्या कह रहे हैं, आप इसको समझ लें। शनि कह रहे हैं कि मैं तो स्लो हो गया हूँ, रुक गया हूँ, मैंने अपना प्रोसेस स्लो कर दिया है, आप भी रुक जाइए, आप भी जल्दबाजी मत कीजिए। एक बार बैठ करके ठंडे मन से, शांत मन से समस्या को फिर से एनालाइज कीजिए। अपने जीवन साथी के साथ
कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर के किसी फैसले पर जल्दबाजी में मत पहुंचिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है और फिर उस फैसले के कारण लंबे समय तक लाइफ लॉन्ग आपको कष्ट झेलना पड़ सकता है। तो बेहतर ये है, शनि की बात मान लीजिए। शनि कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत कीजिए, शांति से बैठ करके बात करके एक बार प्रॉब्लम की गहराई को समझिए, आपको कोई ना कोई अच्छा मार्ग अवश्य मिल जाएगा। और ऐसे ही बिजनेस के मैटर में ध्यान दीजिएगा, 7th हाउस लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को दर्शाता है, कानूनी अनुबंध को दर्शाता है। और 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस डॉक्यूमेंटेशन को दर्शाता है। अब दोनों पर शनि का प्रभाव है, तो शनि क्या कह रहे हैं आप इसे समझें। किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, किसी लीगल एक्सपर्ट की राय ले लीजिए। जल्दबाजी में किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन मत कीजिए, किसी डॉक्यूमेंट पर साइन मत कीजिए। किसी भी पेपर पर साइन करने से पहले 100 बार सोचिए, समझिए, उसके बाद साइन कीजिए, क्योंकि 7th और 3rd दोनों से शनि का संबंध बन रहा है। तो शनि कह रहे हैं धीरे धीरे चलिए, जल्दबाजी मत कीजिए। दशम से शनि का संबंध बन रहा है। दशम भाव आपका कैरियर है। आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं या पुरानी नौकरी में कोई प्रॉब्लम चल रही है और आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। जल्दबाजी में जॉब से रिज़ाइन मत कीजिए, जॉब को स्विच ऑफ मत कीजिए। यहाँ पर शनि फिर आपको यही बात कह रहे हैं कि धैर्य के साथ अपने बॉस से, अपने सीनियर्स के साथ बातचीत कीजिए। समस्या कहाँ पर है उसको सुलझाने का प्रयास कीजिए। और जल्दबाजी में नौकरी छोड़ करके किसी दूसरी नौकरी को ज्वाइन करना इस समय जल्दबाजी में ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर आपने नई जॉब के बारे में अच्छे से जानकारी कर लिया है और अगर आप संतुष्ट हैं कि हाँ जो नई जॉब है वो पहले से बेहतर है, तो उस स्थिति में ज्वाइन करने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसका भी एक समय आ रहा है और वो समय आएगा 31 अक्टूबर के बाद, जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में आएंगे, 6ठे भाव में आएंगे और गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी। तो अगर जॉब में परिवर्तन करना भी है तो 31 अक्टूबर के बाद कोई परिवर्तन कीजिएगा। वहाँ पर आपको गुरु की भी हेल्प मिलेगी, शनि का भी सपोर्ट मिलेगा और आपको सफलता मिल जाएगी। तो अगर आप शनि के संकेतों को समझें, शनि क्या कह रहे हैं, अगर आप ये समझ लिया आपने, तो ये 7.5 का जो गोचर काल है, ये समय आपको जीवन में बहुत कुछ दे करके जाएगा, बड़ी उपलब्धियां दे करके जाएगा। बस आपको धैर्य रखना है और आगे मैं शनि के जो उपाय बता रहा हूँ उन उपायों को करते रहना है। और साथ ही साथ अगर आपको ये नहीं पता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि, राहु या गुरु या सूर्य का क्या स्थिति है, कैसे आप अपनी समस्याओं से राहत पा सकते हैं, किन ज्योतिषी उपायों से आपको लाभ होगा, ये सब जानना चाहते हैं
तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे रहा हूँ 9058144128। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं शनि के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता, तनाव बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियां मकर और कुंभ हैं। साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? देखिए, राहु, बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना, शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की 7.5 या ढैया के दौरान देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना, लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना, ये सब खराब शनि के कारण होता है। छात्रों का मन पढ़ाई में ना लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा
या साढ़े साती या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल इस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है। तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय। अगर आप बजरंगबली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे।